चुप। मानव में अनुवांशिक अनियमितताएं, मानव में अनुवांशिक अनियमितताएं यानी मानव के अंदर जो अनुवांशिक बीमारी होगी, ध्यान समझना, दो प्रकार की बीमारी बताइए कि मानव में जो अनुवांशिक बीमारी होगी वो दो प्रकार से हो सकती है। पहला, मानव में अनुवांशिक बीमारी जो होगी, क्योंकि मानव के अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक होता है क्या? दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र। यानी मानव में अनुवांशिक अनियमितता दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। पहला दैहिक गुणसूत्र और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र जो होता है उनकी संख्या कहाँ तक होती है? 22 जोड़ी तक होती है। इनकी संख्या कहाँ तक होती है? 22 जोड़ी तक। और लैंगिक गुणसूत्र की संख्या जो होती है एक जोड़ी होती है, और वो भी जोड़ी कौन सा होता है? 23वां जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है, और दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़ी तक होता है। टोटल जोड़ी मानव में कितने होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ी जब गुणसूत्र होते हैं तो इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होगा, अगर 22 जोड़ी गुणसूत्र में कोई भी गुणसूत्र की किसी भी गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है या घटती है, यानी 22 जोड़ी के अंदर अगर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, तो उससे जो बीमारी उत्पन्न होगी, उससे जो अनुवांशिक अनियमितता उत्पन्न होगी, वो दैहिक गुणसूत्र में उत्पन्न अनियमितता के कारण होगी। यानी 22 जोड़ी के अंदर, ध्यान देना कि 22 जोड़ी के अंदर अगर किसी भी गुणसूत्र में कोई भी गड़बड़ी होती है, चाहे उसकी संख्या एक बढ़ जाए चाहे वो घट जाए, अगर इसमें कोई भी बीमारी होती है तो ये जो अनुवांशिक बीमारी कहलाएगी वो दैहिक गुणसूत्र में होने वाली बीमारी कहलाएगी, अनुवांशिक बीमारी। अगर 22 जोड़ी को छोड़कर 23वें जोड़ी में अगर कोई गुणसूत्र में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, यानी 23वां में या तो एक जोड़ी एक गुणसूत्र क्या हो जाए? बढ़ जाए, या एक गुणसूत्र क्या हो जाए? घट जाए, और इससे जो बीमारी होगी वो लिंग संबंधी बीमारी होगी। किसी भी महिला हो या पुरुष हो, अगर 23वें जोड़ी के गुणसूत्र में कोई भी गड़बड़ी होती है, चाहे उनकी संख्या एक बढ़ती है या एक संख्या क्या होती है? घटती है, तो इससे जो भी बीमारी होगी वो कौन सा बीमारी कहलाएगी? लैंगिक गुणसूत्र में होने वाली अनुवांशिक बीमारी। यानी मानव के अंदर अनुवांशिक अनियमितता कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार की। एक हो सकती है दैहिक गुणसूत्र वाली अनियमितता, और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र वाली अनियमितता। दैहिक गुणसूत्र मतलब 22 जोड़ी के अंदर अगर गुणसूत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे गुणसूत्र बढ़ता है या घटता है, तो वो जो बीमारी होगी वो दैहिक गुणसूत्र वाली अनियमितता कहलाएगी। और एक 23वें जोड़ी में अगर कोई गुणसूत्र बढ़ता है या घटता है, इसे कहेंगे लैंगिक गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या? दैहिक गुणसूत्र में, दैहिक गुणसूत्र के द्वारा होने वाली अनियमितता। पहला जो होगा वो क्या होगा? दैहिक गुणसूत्र होने वाली अनियमितताओं से अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग। और इसमें जो रोग होगा, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उससे जो रोग होगा वो कहेंगे दैहिक गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता से उत्पन्न अनुवांशिक रोग। और इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, देखो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो रोग का नाम रखा गया वो एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, क्योंकि इनके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? बताओ कौन थे खोजकर्ता इनके? लैगडॉन
डाउन सिंड्रोम की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैगडोन डाउन। ये किस सन में किए? 1866। लैगडोन डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम नामक एक रोग की खोज की। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, यानी ये जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? कारण समझ लो। ये रोग जो होता है मनुष्य में, जो दैहिक गुणसूत्र होता है वो 22 जोड़ी होती है। अभी बताई हूँ कि जो दैहिक गुणसूत्र होती है वो कौन सी होती है? 22 जोड़ी तक होती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम नामक रोग है, अगर किसी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम जैसे रोग है तो उस व्यक्ति में ये रोग कैसे होता है कि 22 में से 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। यानी 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र के पास ही एक गुणसूत्र की संख्या और क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी। जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी या एकाधिक सूत्रता। इसको क्या बोलते हैं? एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी। यानी जब किसी व्यक्ति के दैहिक गुणसूत्र के 21वें जोड़ी गुणसूत्र के पास एक गुणसूत्र की संख्या और अधिक हो जाती है, यानी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, तो इस प्रकार की बीमारी उनको उत्पन्न हो जाती है। जबकि हमेशा व्यक्ति को क्या होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, यानी 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र जाना चाहिए और 23वां जोड़ी है लैंगिक गुणसूत्र, यानी टोटल गुणसूत्र किसी बच्चे में कितना जाना चाहिए, 46 गुणसूत्र जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र के पास एक गुणसूत्र और अधिक बढ़ जा रहा है, जिससे कितना गुणसूत्र की संख्या हो गया, 46 के बदले, यानी 46 के बदले गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, 47। 46 के बदले अब क्या हो गया, 47 हो गया, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, 47। यानी 21वें जोड़ी के पास एक बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 21 और एक क्या हो गया, ये 22 वाला हो गया, और 23वां जोड़ी वो है, और पूरा टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, 46 होना चाहिए, क्योंकि 21 जोड़ी तो ये है, एक 22 जोड़ी, तो 22 गुना 44 और 44 और एक 23वां जोड़ी का 46 और एक गुणसूत्र यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 47। यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। और इस बीमारी जब उस व्यक्ति के अंदर हो जाता है ये बीमारी, तो उनको कौन से लक्षण उत्पन्न होती है, उनकी माथा जो होती है एकदम चौड़ा हो जाती है। देखे होंगे कोई बच्चे ऐसे दिख जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा सर वाला, माथा एकदम चौड़ा हो जाता है, गर्दन एकदम छोटी और मोटी, गर्दन कैसा हो जाता है, छोटी और मोटी, चेहरा चांद जैसा। अब चांद जैसा का मतलब नहीं खूब सुंदर हो गया, चेहरा कैसा हो जाता है, चांद जैसा। चांद जैसा मतलब गोल सा, चांद जैसा मतलब क्या, गोल सा, और कान क्या होता है, गोल गोल सा, छोटा और गोल गोल। उनकी अंगुलियां कैसी होती है, छोटी छोटी होती है, उनकी अंगुलियां होती है छोटी, उनकी कद भी कितने बड़े, कद भी काफी छोटे होते हैं, इनकी कद, इनकी लंबाई क्या होती है, काफी छोटे होते हैं। इनका जो ये आगे वाला ओठ होता है, नीचे वाला जो ओठ होता है वो काफी क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ऐसा लगे तो कुछ रखल भेजा, एकदम से उभरा हुआ होता है, कुछ रख दोगे तो इस पे आराम से रह जाएगा। तो ओठ इनका आगे वाला क्या होता है, उभरा हुआ होता है, माथा चौड़ाई बताया। इनके अंगुलियों के बीच में, पैर की जो अंगुलियों के दो अंगुलियों के बीच में होती है वो विदर होती है, दूरियां होती हैं, गैप होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि इनकी सबसे मेन कारण है कि इनकी बुद्धि क्या होती है, मंद होती है। इनकी बुद्धि क्या होती है, मंद होती है, इनकी मस्तिष्क कम विकसित होते हैं। और ऐसे बच्चे अगर 1 वर्ष की उम्र में होते हैं, अगर 1 वर्ष तक अगर ऐसे कोई बच्चे जन्म लिए, अगर मान लो कि कुछ बच्चे जन्म लिए हैं, तो उसमें से 30% बच्चे की मृत्यु जो होती है वो 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि कुछ बच भी जाते हैं तो 50% की मृत्यु कब हो जाती है, 5 वर्ष के। और इनका एक और खास लक्षण है, इनकी जीभ काफी क्या होती है, मोटी होती है और बाहर की ओर निकली हुई होती है, मुंह खुला हुआ होता है, हमेशा ये मुंह खुले रहते हैं। तो सोच लो वो चेहरा कितना चांद के जैसा होगा। नाक काफी चिपटा हुआ होता है,
नाक इनका काफी क्या होता है, चिपटा हुआ होता है। ये मंगोलियन होते हैं, ऐसे ये दिखाई देते हैं, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, मंगोलिज्म नामक रोग भी कहते हैं। इस रोग का दूसरा नाम क्या है, मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, मंगोलिज्म, यानी इसका दूसरा नाम मंगोलिज्म। तो ये डाउन सिंड्रोम के सारे क्या रहे लक्षण। तो डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया कि डाउन सिंड्रोम की खोज, एक बार समरी इसका सुन लो कि डाउन सिंड्रोम की खोज सबसे पहले लैंगडोन डाउन ने सन 1866 में किया। इनके कारण क्या था कि इनके जो व्यक्ति के अंदर जो 22 जोड़ी गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी कंडीशन क्या हो जाता है, ट्राइसोमी का हो जाता है। इस प्रकार 46 गुणसूत्र के बदले कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। और जब ऐसे 47 गुणसूत्र किसी व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं तो उनका लक्षण क्या हो जाता है कि वो हाइट में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी माथा चौड़ी हो जाती है, उनकी अंगुलियां क्या होती हैं, छोटी छोटी हो जाती है, पैरों के अंगुलियों के बीच, दो अंगुलियों के बीच विदर होता है, इनकी नाक चपटी होती है, ओठ जो होता है निचला वाला ओठ खुला मतलब उभरा हुआ होता है, इनके जीभ काफी क्या होते हैं, मोटे होते हैं और जीभ बाहर की तरफ निकले होते हैं। इतना ये चांद जैसे दिखते हैं। कान क्या होती है, छोटी होती है और उसमें भी गोल सा होता है। अब सोच लो कितना हम लोग के समान होंगे, हम लोग से कितना सिमिलरिटीज रखते हैं हम लोग। और कहने पर क्या सीधा से दे दिया है चेहरा चांद के जैसे, और चांद मतलब पूरा सुंदरता चांद के जैसा होगा, चेहरा ये चांद के जैसा गोल है और दो आंखों की दूरी समझ लो, एक आंख यहाँ है तो एक आंख यहाँ है, दो आंखों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो अगर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो ये हम समझ जाएंगे कि वो कौन से बीमारी लेकर जन्म लिए हैं, डाउन सिंड्रोम। और चूंकि ये मंगोलों के जैसे दिखते हैं इसलिए इस बीमारी का नाम क्या हो जाता है, दूसरा नाम हो जाता है मंगोलिज्म। इस बीमारी का दूसरा नाम है मंगोलिज्म। और कारण वही कि 46 के बदले गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47, और वो भी 47 किस कारण होते हैं, किस गुणसूत्र के बढ़ने के कारण, किस नंबर, किस जोड़ी के गुणसूत्र के बढ़ने के कारण, 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण 46 के बदले गुणसूत्र की संख्या कितने हो गए, 47। तो ये बताओ ये सारे लक्षण किसमें दिख रहे हैं, शरीर से संबंधित दिख रहे हैं, इनके लिंग से संबंधित तो दिख नहीं रहा है। इसलिए इस बीमारी को, ये बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, दैहिक गुणसूत्र में होने वाले अनियमितता। और दैहिक गुणसूत्र में क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 22 जोड़ी के अंदर जितने गुणसूत्र हैं सब कौन से गुणसूत्र हैं, दैहिक गुणसूत्र है। ठीक है, चलो बंद कर दो।